अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लाइड शो को जो है किस तरह मैनेज कर सकते हैं और आप किस तरह से जो है डिफरेंट स्लाइड से या पहली स्लाइड से अपना स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप ऑनलाइन जो काफ़ी सारे बने हुए थीम्स हमारे पास पड़े हैं, काफ़ी सारे हमारे पास टेम्पलेट्स बने हुए पड़े हैं, आप उनमें से कोई सा भी एक जो है वो डाउनलोड कर लें और उस पर हम जो है, मैंने भी एक यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हुआ है और उसके ऊपर हम जो है अपना स्लाइड शो को समझने की कोशिश करते हैं कि स्लाइड शो जो है वो कैसे काम करता है। आज मैं आपको स्लाइड शो के बारे में जो है बेसिक चीज़ें कुछ बताऊंगा और जो कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो मैं अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो स्लाइड शो है हमारे पास, ये यहाँ पे हमारे पास ऊपर टैब के अंदर जो स्लाइड शो का ये टैब हमारे पास अवेलेबल है। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। इन बेसिक चीज़ों के बारे में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि ये बेसिक चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। ये हमारे पास है, सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है फ्रॉम बिगिनिंग जो है, यानी अगर आप जो है अपना स्लाइड शो पहली स्लाइड से, मतलब आप फर्ज कर लें 5वीं स्लाइड के ऊपर है और आप अपना स्लाइड शो पहली स्लाइड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। तो याद रखिएगा कि इसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो F5 है, यानी जब आप F5 प्रेस करेंगे तो चाहे आप जिस मर्जी स्लाइड के नंबर पे हों तो वो आपका जो स्लाइड शो है वो पहली स्लाइड से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो पहली स्लाइड है ये वहाँ से हमारा स्लाइड शो जो है स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको इस तरह क्लिक करते हुए अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे चला जाता हूँ और इसी तरह हम जो है मूव करते हुए अपनी आखिरी स्लाइड्स तक जो है वो चले जाएंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे जो है वो इस स्लाइड के ऊपर था तो ये मेरे पास जो है, अलबत्ता इसने स्टार्ट जो है वो पहली स्लाइड से किया हुआ है। तो दोस्तों, स्लाइड शो में एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है, जब आप स्लाइड शो इस तरह से रन कर रहे होते हैं तो आप माउस क्लिक की मदद से भी अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं, यहाँ एरो की मदद से भी आप अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन भी हैं, जिस तरह हमारे पास ये जो है ये दो ऑप्शन जो है ये बिल्कुल वो एक्शन बटन जो हमने पढ़े थे उसी तरह काम करती हैं कि आप इन एक्शन बटन की मदद से भी जो है वो आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है पेन टूल भी है कि अगर आप जो है वो फर्ज कर लें इसके ऊपर कुछ पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप वो पॉइंट आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे जो है। इसी तरह हमारे पास जो है ये ऑप्शन भी है जिससे आपको जो है वो सारी स्लाइड्स जो है वो इस तरह से नजर आ जाएंगी। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट किसी स्लाइड के ऊपर जाना चाह रहे हो, मसलन मैं फर्ज कर लें मैं डायरेक्ट जो है वो इस टेबल पे जाना चाह रहा था या किसी और स्लाइड पे जाना चाह रहा था तो मैं उसको क्लिक करके डायरेक्ट उस स्लाइड पे भी जा सकता हूँ। तो ये मुझे सारी स्लाइड जो है वो इस तरह से दिखा देगा। और ये मेरे पास जूम की ऑप्शन भी है कि अगर आप किसी पोर्शन को जूम करके जो है वो अपने स्लाइड शो में दिखाना चाह रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ तो आप इस तरह से इसको जूम करके भी दिखा सकते हैं। एस्केप की बटन प्रेस करके जो है आप वापस असल जूम के अंदर आ सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो है कुछ ऑप्शंस और भी हैं जिनमें आप जो है वो लास्ट वीडियो स्लाइड है, जिस तरह मैं जंप करके इस स्लाइड पे आ गया हुआ था, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है अपनी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर जो है वो जा सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने ये इस तरह से जो है वो कुछ ये लिखा हुआ था। इसी तरह हमारे पास जो है कुछ और जो है वो ऑप्शन भी हैं। शो प्रेजेंटर व्यू जो है, यानी प्रेजेंटर व्यू में ये होता है कि अगर आपने अपनी स्लाइड्स के नीचे कुछ नोट्स ऐड किए हुए हैं तो वो नोट्स आपको जो है वो यहाँ पे इस साइड पे नजर आ रहे होते हैं और आपने अगर कुछ पॉइंट्स हैं हम लिखे हुए हैं जो कि आपने स्लाइड के अंदर शामिल नहीं किए हुए थे तो वो आप यहां से पढ़ के जो है उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आमतौर पे ये जो वाला जो व्यू है ये आपका व्यू जब आपने प्रोजेक्टर साथ अटैच किया होता है तो आमतौर पे ये वाला व्यू जो है आपको उस वक्त जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शंस हैं, अगर आपने कुछ जो है वो लिखना है स्लाइड के ऊपर तो इस पेन की मदद से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सारी स्लाइड जो है वो आ जाएंगी जिस तरह इस फॉर्म के अंदर जो है, तो आप किसी भी स्लाइड के ऊपर जो है वो जा सकते हैं। अगर आपने ये जो हमारे पास ये स्लाइड शो जो है इसे वो ब्लैक आउट करना है, यानी आप अपना जो अभी स्लाइड सामने नजर आ रही थी उसे आप शो नहीं करना चाह रहे, हाइड करना चाह रहे, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है उसे हाइड कर सकते हैं या फिर अनहाइड कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी ऑप्शन जो है हमारे पास वो यहाँ पे अवेलेबल है। प्रेजेंटर व्यू को आप यहाँ पे जो है वो हाइड कर सकते हैं, यानी आप असल व्यू के अंदर वापस आ सकते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है अपने असल व्यू के अंदर वापस आ जाएंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास ये नीचे जो सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। हाइलाइटर भी आप यूज कर सकते हैं जिससे लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ हाईलाइट होगा कुछ उसके ऊपर जो, जिस तरह ये अभी हाईलाइट हो रहा है। तो इसी तरह से आप जो है वो लेजर पॉइंटर जो है जिसमें क्या होता है सिर्फ आपने पॉइंट आउट करना होता है, कुछ लिखना नहीं होता, सिर्फ पॉइंट आउट करना होता है। जिस तरह आप प्रेजेंट कर रहे हो और आपके पास एक्चुअल लेजर हो तो उसकी लाइट जो है वो आपकी स्लाइड के ऊपर पड़ी होती है और आपने कुछ लाइन जो है, कोई लफ्ज जो है, कोई खास जो है वो इमेज का हिस्सा जो है, कोई पॉइंट जो है वो आपने पॉइंट आउट करना होता है, तो आप इस लेजर पॉइंटर की मदद से जो है उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो ये वर्चुअल लेजर पॉइंटर होगा आपके पास जो है, जो कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है। अरेजर भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। अरेजर की मदद से फर्ज कर लें आपने कुछ चीज ऊपर लिखी थी
जिस तरह हमने एक स्लाइड के ऊपर जो है वो यहाँ पे लिखी थी, हमारे पास जो स्लाइड है जिसके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ था वो यहाँ पे है। ये स्लाइड है हमारे पास जिसके ऊपर हमने कुछ लिखा हुआ था, और अगर आप इसको अरेज करना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ से इस तरह से क्लिक करके जो है वो अरेज कर सकती हैं। तो ये अरेज की ऑप्शन जो है ये भी हमारे पास है, इससे आप जो है वो जो आपने राइट किया होता है पेन की मदद से उसे आप अरेज कर सकती हैं। और बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि अगर आपने फर्ज कर लें जो स्क्रीन है वो वाइट करनी है या ब्लैक करनी है, या आपने जिस तरह मैंने अभी पहले भी हमने बात की थी कि आप अपनी जो स्लाइड है उसको ब्लैक करना चाह रहे हैं, यानी सारी स्लाइड जो ब्लैक करना चाह रहे हैं तो आप वो ब्लैक कर सकते हैं। तो आप जो अगर जो आपने मार्क्स उसके ऊपर लगाए हैं, फ़र्ज़ कर लें अनवाइट में कर देता हूँ स्क्रीन को जो है, और जो मार्क्स आपने ऊपर लगाए थे पेन की मदद से जो है, अगर आप वो मार्क्स जो है वो हाइड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी हाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ पहले लिख लेता हूँ और अब यहाँ पे आके जो है मैं इसको हाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे जो है यहाँ से हाइड इंक मैप जो मार्कअप जो है वो कर दूंगा, तो वो सारे मार्क्स जो हैं वो हाइड हो जाएंगे यहाँ से जो है। और हमारे पास जो है शो टास्क बार, अगर आप जो है टास्क बार साथ देखना चाह रहे हैं नीचे, जो कि स्लाइड जब आप आमतौर पे चलाते हैं स्लाइड शो चलाते हैं तो वो सारा हाइड हो जाता है, तो वो आप यहाँ से इस तरह से देख सकती हैं। दोबारा स्लाइड्स के ऊपर क्लिक करने से आपका टास्क बार दोबारा जो है वो हाइड हो जाएगा। और इस तरह से हमारी ये ऑप्शन जो है ये भी हमें समझ आ गई कि इसमें क्या क्या काम हो सकता है। एरो ऑप्शन जो है वो आप कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक आमतौर पे हमने जो है वो विजिबल ही रखा होता है। अगर आप हर टाइम, आमतौर पे क्या होता है थोड़ी देर के बाद आपका जो एरो होगा वो अनहाइड हो जाएगा, जिस तरह अभी आप देखें अनहाइड हो गया, दोबारा क्लिक करूंगा फिर आपका जो है वो अवेलेबल हो जाएगा एरो जो है। अगर आप हमेशा इसे जो है वो विजिबल रखना चाह रहे हैं तो एरो ऑप्शन में जाके आप इसे विजिबल कर देती हैं। हाइड ऑटोमेटिकली इसलिए हो जाता है कि हमने आमतौर पे स्लाइड्स के ऊपर से जो है कुछ पढ़ना होता है, कुछ जो है इसके ऊपर से हमने बोल के बताना होता है, तो वो आमतौर पर आपका जो है ना एरो जो है वो हाइड हो जाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट के ऊपर आया होता है या किसी नंबर के ऊपर आ गया होता है या किसी इमेज के ऊपर आ गया होता है, तो उससे डिफिकल्टी हो सकती है, इसलिए ऑटोमेटिकली अनहाइड हो जाता है, हाइड हो जाता है थोड़ी देर के बाद। और अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो अनहाइड हो के आपके सामने फिर जो है दोबारा एरो आ जाता है। तो अगर आप इसे ऑलवेज जो है वो रखना चाह रहे हैं, फर्ज कर लें विजिबल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से विजिबल कर दें, और अगर ऑलवेज आप हिडन करना चाह रहे हैं तो हिडन कर दें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि आप एरो कीज की मदद से जो है वो इन स्लाइड्स से आगे और पीछे मूव कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक स्लाइड है, मैं अभी एरो की प्रेस कर रहा हूँ, जिस तरह आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आई होगी, तो ये अगली स्लाइड पे चला गया है। कोई सी भी एरो की जो है, यानी आप जो है वो फॉरवर्ड एरो कीज या डाउन एरो कीज जो प्रेस कर देंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो है वो मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो डिफरेंट ऑप्शंस थी हमने इनको देख लिया। अगर आप स्लाइड शो एंड करना चाह रहे हैं तो आप एस्केप की प्रेस कर दें या यहाँ से एंड शो कर दें, तो आपका जो है ये एंड हो जाएगा। एनोटेशन जो आपने वहाँ पे इस्तेमाल की थी, जो आपने कुछ मार्क्स वगैरह इस्तेमाल किए थे, अगर आप उनको रखना चाह रहे हैं तो कीप कर लें, वरना आप उन्हें डिस्कार्ड करके जो है अपने स्लाइड शो को जो है वो एंड कर देती हैं। दोस्तों ये सारा जो था काम ये इस तरह से है कि आप अपना स्लाइड शो जो है शुरू से स्टार्ट करके जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आई थी स्लाइड शो की वो हमने देख ली। अगर आप अपना स्लाइड शो जो है वो करंट स्लाइड से यानी इसी से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है, जिससे क्या होगा कि आपका स्लाइड शो जो है वो आपकी इसी वाली स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आपके पास जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है शिफ्ट प्लस F5 करके, जिस तरह अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ जाएगा, शिफ्ट प्लस F5 करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो इसी स्क्रीन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी इसी स्लाइड से जो है मेरा स्लाइड शो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन थी हमारे पास जो है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि आप अपनी स्लाइड जो अभी प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप अपने लोकल बंदों को भी दिखा सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन भी किसी को जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी स्लाइड शो को जो है ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको जो है करना ये है, आपने यहाँ पे प्रेजेंट ऑनलाइन पे आकर जो है वो क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, यानी आप प्रेजेंट ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपके जो व्यूअर्स जो हैं जो रिमोटली अवेलेबल हैं, आप उनके साथ अपनी ये जो है प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो जो है वो शेयर करना चाह रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करके जो है कनेक्ट पे प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही कनेक्ट पे प्रेस करेंगे तो ये कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा, और उस काम के दौरान क्या करेगा, ये आपके लिए एक लिंक जनरेट करेगा जो कि आप अपने जो है वो रिमोटली जो आपके यूजर्स हैं उनको दे सकते हैं। जी स्टूडेंट्स,
अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास ये लिंक जो है क्रिएट हो गया हुआ है। ये लिंक आप किसी भी जो है वो रिमोट यूजर को दे सकते हैं जो अपने ब्राउजर के अंदर जो है इस लिंक की मदद से आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है जो आप प्रेजेंट कर रहे होंगे उसको जो है वो ऑनलाइन देख सकता है। तो आप इस लिंक को कॉपी करके जो है वो कहीं पे किसी ब्राउजर में जाके जो है अपने इसे जो है वो पेस्ट करके जो है इसे ओपन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है वो यहाँ पे आके जो है यहाँ पे इसे जो है पेस्ट करके जो है वो इसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट करनी होगी। साथ जो है हम अपनी प्रेजेंटेशन भी साथ स्टार्ट कर लेते हैं और अब जरा हम उस लिंक पे भी आके देख लेते हैं कि हमारे उस लिंक के ऊपर जो है क्या वो प्रेजेंटेशन अवेलेबल है कि नहीं है। जी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है ये अब प्रेजेंटेशन ऑनलाइन अवेलेबल होगी। ये वही लिंक जो वहाँ पे मुझे मिला था वो मैंने यहाँ पे दे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है अब आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जी जैसे ही हम यहाँ से जो है वो आगे मूव करेंगे अपनी किसी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे वहाँ पे भी हमारी स्लाइड्स जो है वो नेक्स्ट मूव कर गई हुई है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी जो स्लाइड्स हैं इनको आप ऑनलाइन भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पावर पॉइंट ने बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन दी हुई है। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे नीचे डाउनलोडिंग लगा दी हुई है, हमारे पास लिंक है तो आप इन स्लाइड्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह आप ऑनलाइन भी, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारे पास। इसके साथ जो है जो हमारे पास मजीद ऑप्शन है वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसको फिलहाल हम अभी जो है वो एंड कर देते हैं। ये हमारा जो है वो हम ऑनलाइन जो है इसको एंड कर देते हैं। एंड करने के बाद जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन यहाँ पे बची हुई है अपने स्लाइड शो के अंदर, बेसिक के अंदर जो है वो ये है कि आप अपने स्लाइड शो को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज इस तरह से होता है कि हमारे पास स्लाइड्स काफ़ी सारी हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो हम इन सारी स्लाइड्स को प्रेजेंट नहीं करना चाह रहे, हम इनमें से कुछ कस्टम स्लाइड जो है डिलीट नहीं करना चाह रहे, लेकिन अपने स्लाइड शो के अंदर हम जो है कुछ खास स्लाइड जो है सिर्फ शो करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप यहाँ पे कस्टम शो के अंदर जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे आके एक नया कस्टम शो आप क्रिएट कर लेंगे। उसमें आप बता देंगे मैं सिर्फ पहली, दूसरी और छठी और सातवीं स्लाइड जो है ना ये अपने स्लाइड शो के अंदर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूं। तो आप इन्हें ऐड करके ओके कर दें और अब जो है आप इसको जो है वो शो करवाएंगे। तो अब अगर आप देखें ये पहली स्लाइड हमारे पास आ गई, ये दूसरी स्लाइड हमारे पास आ गई, ये उसके बाद छठी और ये उसके बाद सातवीं और इसके बाद हमारा स्लाइड शो जो है वो हमारा एंड हो जाएगा। आपने नीचे नंबर भी देख लिया कि वही स्लाइड शो जो है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहे थे। तो ये कस्टम शो जो है ये भी आप अपना क्रिएट करके रन टाइम के ऊपर जो है सिर्फ उन्हीं स्लाइड्स को जो है अपने स्लाइड शो के अंदर दिखा सकते हैं जो आपने अपने कस्टम जो है वो रेंज के अंदर ऐड की होंगी। तो आप उन जो है वो कस्टम शो को जो है दोबारा भी प्ले कर सकते हैं, प्ले करके वो सारा स्लाइड शो जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कस्टम स्लाइड शो जो है वो भी बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का ये जो स्लाइड शो की ऑप्शन थी हमारे पास बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, खास करके जो हमारे पास प्रेजेंट ऑनलाइन के ऑप्शन है ये बड़ी ही ज़बरदस्त है। तो आप इसको से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको यूज़ करते हुए जो आप अपना स्लाइड शो लोकली अपने कंप्यूटर के ऊपर रन कर रहे हैं आप उसको जो है वो ऑनलाइन भी अपने यूज़र के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ या अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जाते हुए ज़रूर लाइक करते जाइएगा और साथ साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।